हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा 5वां वीडियो होने वाला है मेजर 10 का। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी सेमेस्टर 5 का मेजर 10। इसके पहले हम लोगों ने मेजर 9 का बहुत सारा क्वेश्चन देखा हुआ था और मेजर 10 का भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। तो आज का हम लोग जो पढ़ेंगे वो 5वां क्वेश्चन होगा हमारा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन है, यानी कि 5वां क्वेश्चन हमारा है, संसाधनों के कौन से तत्व हैं, वर्णन करें। तो संसाधनों के तत्वों के बारे में बताने बोल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। संसाधनों के तत्वों को समझने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि संसाधन आखिर क्या है एवं उसके प्रकार क्या है। संसाधन वे साधन हैं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। संसाधनों के मुख्य तत्व है उपयोगिता, सीमित उपलब्धता और कमी या खपत की संभावना। यानी कि संसाधन के जो मुख्य तत्व क्या क्या हो गए, तो उपयोगिता हो गए, सीमित उपलब्धता हो गया और कमी या खपत की संभावना, ये 3 होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे इसमें उपयोगिता का मतलब है कि संसाधन मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। जो संसाधन है वो मानव की आवश्यकता को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपयोगिता। यानी कि उस मानव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस वस्तु के पास उतना उपयोगिता है जो वो मानव की आवश्यकता को पूरा कर पाए। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं उपयोगिता। और यहाँ पे है आगे जो है सीमित उपलब्धता का मतलब है कि संसाधन प्राकृतिक में सीमित मात्रा में मौजूद है। यानी कि प्राकृतिक में जो संसाधन है वो क्या है, सीमित है, इसलिए हमें इसे बचा बचा कर यूज करना चाहिए। तीसरा हमारा है कमी या खपत का मतलब है कि संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है और वे समाप्त भी हो सकते हैं। यानी कि संसाधन का उपयोग तो किया जा सकता है लेकिन वो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, इसलिए हमें उसका उपयोग जो है वो संभल के करना चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, इसलिए हम लोगों को उसको बचा बचा के उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे है संसाधनों के तत्वों का वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है उपयोगिता। तो संसाधन वह है जो मानव की किसी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो। उदाहरण के लिए पानी पीने के लिए, खाना पकाने और सिंचाई के लिए उपयोगी है, इसलिए यह एक संसाधन है। यानी कि पानी के पास वो उपयोगिता है कि मानव की आवश्यकता को वो पूरा कर सके। पानी एक चीज़ के लिए उपयोग नहीं होता, बहुत सारे कामों के लिए उपयोग होता है, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, तो ये सारी चीज़ों में उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि पानी के पास वो उपयोगिता है जो मानव की आवश्यकता को पूर्ण कर सकता है। दूसरा है सीमित उपलब्धता। तो संसाधन प्राकृतिक में सीमित मात्रा में मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि हम संसाधनों का असीमित उपयोग नहीं कर सकते और हमें उनके उपयोग को सीमित करना चाहिए। यानी कि क्या है कि प्राकृतिक में संसाधन है परंतु क्या है, सीमित मात्रा में है, तो इसका उपयोग हम लोगों को असीमित तरीके से नहीं करना चाहिए, इसे बचा बचा कर करना चाहिए और हमें उनके उपयोगों को सीमित करना चाहिए। यानी कि जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा कम उसका उपयोग करके हम लोग चले तो ये हमारा क्या हो, बचेगा। ठीक है, आगे जो है तीसरा कमी या खपत की संभावना। संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है और वे समाप्त भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन सीमित है और एक बार उपयोग किए जाने के बाद उन्हें फिर से नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि पर्यावरण में यानी प्राकृतिक में संसाधन तो है, बहुत सारे हैं, कोयला, पेट्रोलियम ये सब है, परंतु क्या है, ये कभी भी समाप्त हो सकता है। ये एक नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, तो ये कभी भी समाप्त हो सकता है। नवीकरणीय संसाधन क्या बोलता है कि संसाधन तो है परंतु ये सीमित है, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो इसका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता है। तो वही बोल रहा है कि अगर कोयला और पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है और ये अगर समाप्त हो जाएगा तो पुनः इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका जो है उपयोग हम लोग को सीमित करना चाहिए। आगे जो है संसाधनों के प्रकार। तो संसाधनों के प्रकार जो है मुख्य रूप से 3 ही प्रकार होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को क्वेश्चन का जो ये आंसर है
लंबा लिखना है तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे जैव, अजैव, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, समाप्यता के आधार पर बहुत सारे होते हैं, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा ये क्वेश्चन कि संसाधन किसे कहते हैं एवं संसाधन के प्रकारों का वर्णन करें, तो पूरा डिटेल प्रकार है उसमें। तो अगर आप लोगों को इसको लंबा लिखना है तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा संसाधन किसे कहते हैं बाय आशा कश्यप, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा पूरा डिटेल कि किस आधार पे संसाधन को कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को कम से कम ये 3 पेज का आंसर है, तो आप लोगों को अगर पूरा करना है इसको नहीं और लंबा करना है तो आप उधर से उसका आंसर इसमें ऐड कर सकते हो। पहला जो हमारा है संसाधनों के प्रकार में वो है प्राकृतिक संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया हो और हमें निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होता है तथा हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे जल, वायु, खनिज, पेड़ पौधे इत्यादि। यानी कि जो हमें प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त किया गया हो और जिसमें जिसको हम लोगों को लेने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ते हो, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, वायु, खनिज, पेड़ पौधे ये सभी। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो और दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। सड़क, भवन, वाहन, पुल इत्यादि ये सभी क्या है मानव के द्वारा बनाए गए हैं। आगे जो है मानव संसाधन, तो मानव संसाधन क्या है कि मानव जो है वो स्वयं एक संसाधन है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं वे संसाधन जो मानव के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं से संबंधित होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मानव संसाधन कहते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि मानव जो है वो स्वयं एक संसाधन है, स्वयं एक संसाधन है। जैसे कि अगर हम आप लोगों को हम आप लोगों को ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर बनाकर डाल रहे हैं हम यूट्यूब पे, तो आप लोगों के लिए क्या हुआ एक संसाधन हुआ, हम एक जरिया हुए जो आप लोगों को ये बता रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से एक डॉक्टर हुआ तो एक पेशेंट का इलाज करता है, तो वो भी एक क्या हो गया जरिया हो गया कि वो एक खुद मानव होके मानव का इलाज कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया मानव भी एक संसाधन है जो मानव के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं से संबंधित होते हैं। इसका निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। निष्कर्ष संसाधनों के तत्वों को समझने से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जा सकता है और वे हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। संसाधनों का उपयोग आर्थिक विकास, जीवन स्तर में सुधार और रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने में मदद करता है। इसलिए संसाधनों के उपयोग के साथ साथ उसका संरक्षण भी आवश्यक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे आप लोगों को और वीडियो मिलते रहेगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा भी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।